कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मैं रामचंद्र चौहान मेरे YouTube चैनल आरसी स्टडी जोन पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 हल किया जाएगा। प्रश्नावली 3.1 अगर आपके पास पुरानी बुक है, पिछले साल वाली बुक है, तो उसमें प्रश्नावली 3.2 के हिसाब से ये प्रश्न है, क्योंकि नई बुक में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स और कुछ प्रश्नावलियां हटा दी गई है, और इसी के अनुसार जो 3.1 प्रश्नावली पहले होती थी उसको सिलेबस में से हटा दिया है। तो जो अब 3.2 प्रश्नावली होनी चाहिए थी वो अब 3.1 प्रश्नावली है नई बुक में, और पुरानी बुक में वो 3.2 प्रश्नावली है। तो इस हिसाब से आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट कर लेना। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 करते हैं। हमें दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें यहाँ पर कुल 4 प्रश्न दे दिए और प्रत्येक प्रश्न में दो दो समीकरणें दे रखी है। रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि संगत कौन से हैं और असंगत रैखिक समीकरण युग्म कौन से हैं, पहली बात। और दूसरा ये भी करना है कि अगर तो संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। ठीक है, तो दोनों ही कार्य हमें इसमें करने होंगे। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करेंगे, जहां पर हमें दो समीकरणें दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इनको हम हल करते हैं। पहले हम इन समीकरणों को यहाँ नोट करेंगे। हमारी पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, लेकिन यह समीकरण मानक समीकरण के अनुसार नहीं है। मानक समीकरण में क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बराबर में 0 आना चाहिए, लेकिन इसके बराबर में 0 नहीं है, तो हम इसके बराबर में 0 लेकर आएंगे। उसके लिए इस 5 को हम पक्षांतरित करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस का 5, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और अब बराबर में क्या रह गया, 0। ये है समीकरण 1। इसी तरह से दूसरी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10, इसके बराबर में 10 है, तो इसको भी दूसरी तरफ लेकर जाएंगे बराबर के, तो 2x प्लस 2y प्लस का 10 बराबर वाला इधर आकर माइनस का 10 हो गया, और बराबर में इसके भी 0 आ गया, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हमें इन समीकरणों में पता लगाना है कि इनके हल संगत है या असंगत है, और उसके लिए हमें निकालना पड़ता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। पहले हम a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 होते हैं x के गुणांक। x के गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक 1 है और इधर 2 है, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, ये a1 बटा a2 आ गया। फिर लिखेंगे b1 बटा b2, y के गुणांक देखो, y के गुणा में इधर 1 लिखा हुआ है और इधर y के गुणा में 2 लिखा हुआ है, तो ये भी कितना आ गया, 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2, c1 अचर पद होता है माइनस का 5 पहली समीकरण में, और दूसरी समीकरण में है माइनस का 10। ये दोनों कटेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, तो हमारे पास आ गया 5 बटा 10। अब 5 और 10 5 के पाड़े से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अंत में हमारे पास 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने 3 वैल्यू निकाली, a1 बटा a2, इसकी वैल्यू हमें कितना मिला, इसका वैल्यू हमें 1 बटा 2 मिला। b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 है, और c1 बटा c2 का मान भी 1 बटा 2 आया है। तीनों मान एक जैसे आ गए। जब तीनों मान एक जैसे हैं तो हम इसमें लिखेंगे, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये क्या बताता है, इनका हल संगत है। रेखाएं कौन सी है, समपाती रेखाएं बनेंगी, और इनका हल क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इनका हल तो संगत आ गया, तो अब हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमने अपनी बुक में दो हिस्से कर लिए, एक तरफ समीकरण 1 लिख दी और दूसरी तरफ समीकरण नंबर 2 लिख दी। अब इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कैसे किया जाता है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है।
तो इस -5 को पहले हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो 0 + 5 बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में इस y को भी दूसरी तरफ भेज देंगे, y इधर आएगा तो ये 5 और 0 जुड़कर 5 हो गए और माइनस में आ गया y। अब एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करते हैं, हालांकि वो लिखना नहीं होता लेकिन यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या है, इसके गुणा में 1 है तो हम यहाँ पर उस 1 को बटा में ले जाएंगे, बस ये एक्स्ट्रा स्टेप है। अगर यहाँ पर 2 होता तब तो लेकर ही जाते, लेकिन 1 होता है तो नहीं लेकर जाते होते, यानी हमारा x का मान आ जाता होता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर 1 को लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ एक लाइन लिखनी होती है, वो लाइन क्या है, चर y के संगत, चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। और अब हम इसकी सारणी बना लेंगे एक। अब आप देखो, हमने इस सारणी में x और y के 3-3 मान प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ जो x का मान निकाला है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, x बराबर 5 - y बटा में 1 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे पहले तो रफ कार्य में, फिर लिखेंगे माइनस, फिर इस y के आगे y का गुणांक क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। 5 - 1 कितना होता है, 4। इसके बटा में क्या है, 1 है, तो 4/1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 4 को हमने प्राप्त कर लिया, यानी हमारा एक आंसर आ गया 4। x का मान, y का मान क्या आएगा, क्योंकि हमने पहले ही स्टेप में आंसर प्राप्त किया है, पहली बारी में आंसर प्राप्त कर लिया तो y का मान 1 आ जाएगा। यहाँ 1 लिख देते हैं, y का मान 1 आ गया। बाकी के मान कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ बटा में 1 है तो नीचे वाले मान में 1 जोड़ना होता है हमेशा, क्योंकि 1 है तो 1 जोड़ना है। यहाँ लिख देंगे 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3। इस y के आगे क्या है, माइनस लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है माइनस का, यानी -1 करना है इसमें से। तो 4 - 1 3, 3 - 1 2। तो ये हमारे इस तरह से सारणी के मान कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरी तरफ सेम प्रोसेस करेंगे, तो इस रफ कार्य को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब ये सेम प्रोसेस इधर करना है। माइनस का 10 दूसरी तरफ जाएगा पहले तो आ जाएगा 2x + 2y बराबर 0 + 10। तो अब 2y को भी दूसरी तरफ भेज देंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 0 + 10 10, और 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y। अगले स्टेप में ये 2 यहाँ से हट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 10 - 2y और बटा में 2। अब ये सेम लाइन और सेम यहाँ पर ये सारणी बनानी है, 3-3 मान हमें उसके प्राप्त करने हैं, तो दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं, सारणी हमने बना ली। अब इसका पहला मान हम अगर निकालना चाहें तो थोड़ा सा रफ कार्य हमें करना पड़ेगा इस समीकरण को देखकर। 10 - 2y बटा 2 है तो हम लिखेंगे 10 रफ कार्य में, फिर लिखेंगे माइनस 2y की बदले में हम यहाँ पर केवल 2 ही लिखेंगे। 10 में से 2 घटा दिए 8, और 8 में हम 2 का भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा, बटा में 2 है ना इसलिए 2 का भाग दिया, आंसर आ गया 4। तो हमारा पहला आंसर यहाँ 4 आ गया और पहली बारी में ये आंसर आ गया, इसका मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, 4 और 1। अब बाकी के मान कैसे भरोगे, नीचे कितना लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है तो 2 2 इसमें जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 और 2 5। ऊपर वाले मान में y के आगे माइनस का 2 है तो -2 करना है इसमें से, 4 - 2 2, 2 - 2 0, ये y के मान आ गए। तो इस तरह से हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। अब इसका हमें ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना है, तो चलते हैं ग्राफ पेपर पे और ग्राफ बनाते हैं इसका। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये ग्राफ पेपर के ऊपर x डैश अक्ष और y डैश अक्ष बना लिए, जहाँ पर पैमाना हमारा है x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इस तरह से आपने बना लेना है। और यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर जो सारणी थी वो भी एक बार आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर दी है, ताकि आप मान भरते टाइम यहाँ पर आसानी से समझ सको। हालांकि आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ग्राफ पेपर पे ये टेबल नहीं बनानी, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बनाई है। अब देखो हमारे पास ये पहली समीकरण की सारणी है जिसमें x का मान 4 है,
तो इस लाइन के ऊपर आपको 4 को ढूंढना है, ये रहा, और y का मान 1 है, तो 1 के सामने आ गए, 4 के ऊपर चले गए। इस जगह पर हमारा पहला वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा वैल्यू x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3 ये रहा, y का मान 2, 2 के सामने इस जगह पे। ठीक है, तीसरा मान x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3 ये रहा। तीनों ही मानों को हम एक सीधी रेखा के द्वारा मैच कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम ये दूसरी समीकरण में देखो, x का मान 4 था और y का मान 1 था। पहला मान 4 और 1, 4 और 1 पर तो यही पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट। तो दूसरा है x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है x का मान 0, y का मान 5, x का मान इस लाइन पे 0 और y का मान 5 ये रहा। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे एक सीधी रेखा से, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपने रेखा का, यहाँ से अब हम अगर मिलान करते हैं तो इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। और जो रेड वाली लाइन थी हमारे पास, वो लाइन ये वाली लाइन थी, इस लाइन को हम और आगे बढ़ा देते हैं। इस लाइन को हम अगर इस तरफ से आगे बढ़ाएं तो ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, सारणी जो बनी हुई है, इस सारणी को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारी सारणी थी, इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये मान है यहाँ से रफ कर देते हैं। ये मान यहाँ से हटा देते हैं और ये वाली टेबल भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके मान भी यहाँ से हटा दिए। अब देखो, दोनों ही हमारे पास जो समीकरणें आई है एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो ये संपाती रेखाओं की, यानी कि यहाँ पर थी कंडीशन की दोनों रेखाएं संपाती थी, इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई। ये पहली समीकरण थी लाल रंग वाली, तो इसको हम पहली समीकरण लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर में 5 या -5 बराबर 0। हमने -5 बराबर 0 लिख देना इसे। और दूसरी जो समीकरण थी वो थी 2x, दूसरी समीकरण हमारे पास थी 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो नए पेज पर, तो यहाँ क्या लिखोगे, नए पेज पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं संपाती है, जो कि एक दूसरे को असंख्य बिंदुओं पर, असंख्य लिख सकते हो या अनंत लिख सकते हो, असंख्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः इन समीकरण युग्मों के अनंत हल है। इन के बाद में यहाँ एक रेखिक और लिख लो शब्द, इन रेखिक समीकरण युग्मों के अनंत हल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आप इस पूरे क्वेश्चन का सल्यूशन वीडियो को पॉज करके या पीछे जाकर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, जहाँ पर हमें समीकरणें दे रखी है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। इनको हम हल करके देखते हैं कि पहले तो इनका हल संगत है या नहीं। तो x माइनस वाई बराबर 8 ये पहली समीकरण है, लेकिन हम इसमें मानक रैखिक समीकरण की तरह इसको लिखेंगे तो बराबर में जीरो लेकर आएंगे। x माइनस वाई बराबर का 8 दूसरी तरफ आएगा जीरो के बराबर के, तो इसकी इधर आ जाएगा जीरो, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण भी इसी तरह से लिखेंगे, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये समीकरण हो जाएगी 3x माइनस 3y बराबर का 16, इधर आ जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर में जीरो, समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालने हैं इसमें a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान और c1 बटा c2 का मान। a1 बटा a2 देखो x के गुणा में इधर 1 है और इधर 3 है, तो a1 बटा a2 आ जाएगा 1 बटा 3। इसी तरह से b1 बटा b2 y के गुणा में -1, y के गुणा में -3, -1 बटा -3, माइनस माइनस कैंसल, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1 बटा 3। ठीक है, फिर आ जाएगा c1 बटा c2, c1 बटा c2 अचर पद माइनस का 8 बटा माइनस का 16, दोनों हमारे पास यहाँ पर कटेंगे। पहले तो माइनस काट देंगे, तो हमारे पास आ गया 8 बटा 16। अब ये 8 बटा 16 आगे कटेगा 8 के पहाड़े से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आंसर आ गया इसका 1 बटा 2। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो हमारा a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों मान बराबर आए हैं और c1 बटा c2 बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। और ये कंडीशन यानी कि ये प्रतिबंध किसका होता है, रेखाओं के समांतर होने का। और जब रेखाएं समांतर होती है तो उनका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात हल क्या होता है, असंगत होता है। तो इसका लिख देंगे अतः हल असंगत है। हल क्या हुआ, असंगत है। ठीक है, तो असंगत होने के कारण इसे आगे हल नहीं करेंगे। नोट कर लें इसे अपनी कॉपी में, इसे नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। आगे इसका तीसरा भाग, जहां समीकरण दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हल करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ भी हम a1 बटा a2 निकालेंगे। सबसे पहले a1 बटा a2 यानी x के गुणा में जो भी नंबर है वो आ जाएंगे 2 बटा 4, 2 और 4 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2। फिर इसी तरह से हम b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 बटा b2 y के गुणा में जो संख्याएं हैं उनको लिखना होता है। y के गुणा में यहाँ 1 है, यहाँ y के गुणा में -2 है, तो 1 बटा -2 लिख देंगे। और 1 बटा -2 में ये जो माइनस का निशान है ये ऊपर आ जाएगा -1 बटा 2। नीचे वाली संख्या के साथ मत लिखा करो इसे, अगर है तो उसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये हमारा 1 बटा 2 आ गया और ये आ गया -1 बटा 2। दोनों बराबर नहीं है, एक में माइनस लगा हुआ है तो बराबर तो हो नहीं सकते। इसके लिए अपने को तीसरा मान जो c1 बटा c2 है वो निकालने की अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले दो मान बराबर नहीं आए। तो नीचे लिख दो अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। और इसमें क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यानी इसका केवल एक हल संभव है। यानी यहाँ पर हल की प्रकृति क्या हुई, हल संगत है। इसको ऐसे ना लिख के यहाँ लिखेंगे अतः हल
संगत है। अगर इसका हल संगत है तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अगले पेज पे हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करने के लिए हमने कॉपी के दो हिस्से कर लिए। पहले हिस्से में हमने पहली समीकरण लिख दी और दूसरे हिस्से में हमने दूसरी समीकरण लिख दी। अब इस तरफ वाली समीकरण को हमने हल करके x व y के तीन तीन मान प्राप्त करने हैं और इधर भी सेम कार्य करना है। तो पहले हम इस वाले समीकरण एक को हल करेंगे। उसके लिए हमें 2x प्लस वाई का मान अगर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 इधर आके 0 प्लस 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 2x के अलावा जो y लिखा हुआ है ये भी इधर आ जाएगा। तो 0 प्लस 6 y जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। और अगले स्टेप में ये 2 चला जाएगा इस आगे वाली संख्या के पूरे के बटा में। इधर गुणा में था तो दूसरी तरफ भाग में चला गया। अब x बराबर आ गया हमारे पास 6 माइनस एक्स, 6 माइनस वाई सॉरी, और बटा में 2। इसके बाद यहाँ लिखना है चर y के संगत चर x के मान ज्ञात कर सारणी बनाते हैं। हमें इसकी सारणी बनानी है, सारणी बनाते हैं। तो इसकी सारणी बना लेते हैं हम। तो इस तरह से हमने यहाँ सारणी बना ली। अब इस सारणी में हमें तीन तीन मान ज्ञात करने हैं। एक बार हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, सेम कार्य हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, फिर एक साथ इनके मान निकालेंगे। इस समीकरण में देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, तो माइनस का 4 इस तरफ आएगा दूसरी तरफ। तो 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4। फिर क्या होगा, 4x बराबर आ जाएगा 0 प्लस 4 और माइनस का 2y हो जाएगा प्लस का 2y। अगले स्टेप में x बराबर आ जाएगा 4 चला जाएगा दूसरी तरफ बटा में, तो 4 प्लस 2y बटा 4। फिर ये लाइन और ये सारणी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, हमने दोनों तरफ सेम कार्य कर लिया है, सारणी बना दी है और अब हमें इन सारणी में मान भरने हैं। तो इस वाली सारणी के अंदर x और y के तीन तीन मान कैसे निकालने हैं, इस समीकरण की सहायता से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस y के गुणांक को लिखो, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 माइनस 1, रफ कार्य है ये, ध्यान रखिएगा। 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा। और 5 के बटा में क्या लिखोगे, इधर क्या दिया हुआ है, बटा में 2। तो 5 के बटा में 2 लिखने पर भाग नहीं जाएगा, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब फिर से दोबारा से लिखो 6 माइनस, इस बार 1 के बजाय हम 1 का अगला पहाड़, 1 के पहाड़े में 2 आता है, 2 नंबर पे 1 का पहाड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। और 4 में जब हम नीचे 2 का भाग देंगे, इस 2 का भाग, तो 2 उत्तर आ गया। यानी हमने पहला आंसर प्राप्त कर लिया और केवल हमें यही आंसर प्राप्त करना था। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और ये 2 आया कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे तो नहीं आया, दूसरे नंबर पे आया है। ये दूसरे नंबर पे आया है, इसका मतलब यहाँ 2 लिखना है। ओके, 2 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ क्या है, बटा में 2 लिखा हुआ है, तो इसके जो नीचे वाले मान है इसमें 2 2 जोड़ना है। 2 में 2 जोड़ दिया 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6। ऊपर वाले मान में क्या करना होता है, इस y के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1, माइनस का 1, 1 इसके गुणा में है और आगे माइनस भी लगा हुआ है। तो -1 यानी इसमें से हमें -1 करते जाना है। 2 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। ओके, ये हमारी पहली सारणी हमने फिलअप कर ली। अब दूसरी सारणी में भी सेम इस समीकरण का उपयोग करते हुए फिल करना है। पहले हम 4 लिखेंगे, 4 के आगे प्लस का निशान ये वाला, उसके आगे y के गुणा में 2 है तो 2 लिख देंगे। 4 प्लस 2 कितने हुए, 6। 6 में नीचे 4 है, 6 में 4 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो इसे। फिर दोबारा से आगे इसी को ही दोबारा लिखेंगे, 4 प्लस, अब 2 नहीं लिखेंगे, 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 होता है, 2 नंबर पे 4 आ गया, तो 4 प्लस 4 8। और 8 में हम नीचे 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 का भाग देने पर कितना आया, 2 आ गया। यानी हमें आंसर मिल गया इसका 2। तो 2 तो लिख देंगे यहाँ पर, और आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का पहला मान
पहली बारी में उत्तर नहीं आया हमारा, दूसरी बारी में आंसर आया है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना होगा। ठीक है, अब इसके आगे के मान, यहाँ देखो बटा में 4 है, तो इसमें 4 4 जुड़ेगा, 2 में 4 जोड़ दिए 6, 6 में 4 जोड़ दिए 10, और ऊपर की तरफ y के गुणा में यहाँ प्लस का 2 है, y के गुणा में प्लस 2 लिखा हुआ, y के आगे क्या है 2, 2 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस 2 है, तो प्लस 2 करना है इसमें, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरणों में x और y के 3 मान की एक सारणी बना ली। अब इस सारणी के आधार पर हमें ग्राफ पेपर पे रेखाएं निरूपित करनी है और रेखाओं से हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अगले पेज पर इसका ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले ये हमारा जो रफ कार्य था, हमने इसको रफ कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये रफ कार्य है इसलिए इसको यहाँ से हटा रहे हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, हमने ग्राफ पेपर पे x x डैश अक्ष और y y डैश अक्ष बना लिया है। इस ग्राफ पेपर पे जो बनाया गया अक्ष है उसमें हमने 1-1 सेंटीमीटर पर 1-1 इकाई का अंतराल लिया है। तो इस साइड पर हमें पैमाना लिखना है, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और यहाँ पर ये जो दो आपको सारणियाँ दिख रही है, ये इस सवाल के अंदर जो समीकरण है उनके हमने जो मान निकाले थे वो यहाँ पर मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिख दिए ताकि आप आसानी से मान भर सको। आपको ग्राफ पेपर पे ये सारणियाँ नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये केवल आपके लिए बनाई है ताकि आप यहाँ से मान आसानी से समझ सको। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इस समीकरण के लिए रेखा का निर्माण करेंगे और उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, सबसे पहली वैल्यू 2 है और y की सबसे पहली वैल्यू 2 है। x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, तो x अक्ष के ऊपर 2 ये रहा और y अक्ष के ऊपर 2 ये रहा। तो यहाँ से हम इस ऊपर वाले मान की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये मान हमें मिल जाएगा, x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है। पहला बिंदु हमें मिल गया। दूसरे बिंदु के लिए हम देखेंगे कि x का मान 1, y का मान 4 है, तो x का मान ये 1 है और y का मान 4, 4 के सामने आएंगे इधर, तो ये हमें दूसरा बिंदु मिल गया। अब तीसरा बिंदु x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, ये वाला बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर। अब इन बिंदुओं को हम एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ कर देंगे, इनको जोड़ देंगे सीधी रेखा के द्वारा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका दूसरा सिरा ये भी थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ा देंगे इसे। ठीक है, ये हमारी समीकरण का पहली समीकरण का रेखीय निरूपण हो गया। पहली समीकरण हम ये इसके ऊपर लिख देंगे, नोट कर देंगे। यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं। हमारी समीकरण क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0, ये हमने समीकरण लिख दी। अब इसी तरह से हमें दूसरी समीकरण के लिए भी रेखीय निरूपण करना है। दूसरी रेखा के लिए हम इस सारणी को देखेंगे, 2,2 यानी x का मान भी 2, y का मान भी 2, तो x का मान 2, y का मान 2, 2 के सामने आएंगे तो यही कॉमन पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर, इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे यहाँ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4 ये रहा, y का मान 6, 6 के सामने जाएंगे इस जगह पे, इधर देखो 6 है पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, x का मान, y का मान 6, ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर है x का मान 6, y का मान 10, x का मान 6 ये रहा, y का मान 10, तो 10 के सामने जाएंगे इस जगह पर, ये हमें पॉइंट मिल गया तीसरा। तीनों ही पॉइंट को हम एक सीधी रेखा के द्वारा जब जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से समीकरण मिल जाएगी, समीकरण की रेखीय निरूपण मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, इस तरह से हमें ये रेखा प्राप्त हो गई। अब इस रेखा के एक तरफ हमें समीकरण लिखनी है, यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास जो समीकरण है वो यहाँ लिख देते हैं, 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। ठीक, अब दोनों ने समीकरण में, दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस जगह पर काटा है, तो यहाँ x और y के जो मान है वो हमारा हल है, तो इनको नोट करते हैं। इस पॉइंट से अगर हम x अक्ष की ओर आएंगे नीचे की तरफ,
तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, एक्स अक्ष की ओर नीचे की ओर आने पर यह मिल गया 2, और अगर ऐसे ही हम वाई अक्ष की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी हमें 2 मिला। यानी एक्स और वाई के जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से प्राप्त की, एक्स का मान 2 और वाई का मान भी 2। तो नीचे यहाँ लिख दो, आलेख द्वारा प्राप्त हल x बराबर 2 और y बराबर 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप वीडियो को रोककर वीडियो में पीछे जाकर इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद इसका चौथा और अंतिम क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसके लिए पहले हम संगत या असंगत होने की जांच करेंगे। तो पहले समीकरण नोट करेंगे, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो इसके लिए अपने यहाँ पर a1 बटा a2 निकालना है। a1 बटा a2 यानी x के जो गुणा में मान है उनका बटा 2 बटा 4, x के गुणा में 2, x के गुणा में 4। 2 और 4 आपस में कटेंगे, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 बटा 2 इसका आंसर आ गया, वो बराबर में हम नोट कर देंगे 1 बटा 2। सेम ऐसे ही अब हम b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 बटा b2 वो कितना आया, देखो y के गुणा में माइनस का 2 है और इधर y के गुणा में माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस आपस में कैंसल। हमारे पास क्या बचा फाइनल इसमें आगे, 2 बटा 4। 2 बटा 4 फिर से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या मिला हमें यहाँ से भी हमें प्राप्त हो गया 1 बटा 2। अब तीसरा मान हम निकालेंगे c1 बटा c2, क्योंकि पहले 2 मान बराबर है तो तीसरा निकालना पड़ता है। c1 बटा c2 में अचर पद कौन कौन से हैं, माइनस का 2 बटा माइनस का 5। तो माइनस माइनस कैंसल और हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 2 बटा 5। तो पहले 2 मान बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो नीचे लिखेंगे अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, और ये रेखाओं के समांतर होने की शर्त है। तो इसका हल क्या होता है, असंगत होता है। लास्ट में लिख दो, अतः हल असंगत है। हल क्या है, असंगत है, और असंगत हल होने के कारण इसे हम आगे हल नहीं कर सकते। इतना ही इसका आंसर है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।